आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है ये आम आदमी पार्टी के एक जवाबदार व्यक्ति हैं और पूरे औरंगाबाद शहर ने देखा है जब आम आदमी पार्टी को कुछ ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे। ये दीवानावार महलों में जाते थे, बस्तियों में जाते थे और लोग हंसते भी थे कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। लेकिन जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो पूरा देश हकचक रह गया। तो वहाँ से एक आम आदमी पार्टी का एक वर्चस्व बढ़ा और इनका नाम मोहम्मद बशीर साहब है और ये उप जिला महाप्रमुख बने हैं। अब सवाल ये है, हमसे मुलाकात का इसलिए कर तमाम दर्शकों को बता दें कि चुनाव भी आने वाले हैं। हर पार्टी की अपनी भूमिका होती है, एक रणनीति होती है, तमाम विस्तार से जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आप औरंगाबाद शहर ने आपको देखा है, क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? आज बड़ी पद से नवाजे गए आप। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है जी। उपजिला प्रमुख आम आदमी पार्टी औरंगाबाद। मैं राजनीतिक जीवन के अंदर मैं एक राजनीतिक घराने में पैदा हुआ हूँ। जी। मेरा वालिद जो है अनेक बार जो है तो निवडणूक लड़े और जीते भी, और जो भारत सरकार के जो गृह मंत्री थे तो जी। कल्याणराव पाटिल साहब, जी। तो मेरे वालिद उनके साथ भी बहुत दिन जो है तो काम किए हैं। जी। और उनका भी राजनीति सफ़र बहुत सारा रहा। शरद पवार साहब की जब पुलोद थी उसमें भी मेरे वालिद ने काम किए। जी। जी। और गोवा मुक्ति के अंदर भी मेरे वालिद ने गोवा मुक्ति संग्राम आज़ादी के लिए जो है तो बहुत काम किया है। सर, आप रहने वाले कहाँ के? आपका मूल गांव कौन सा है? मैं रहने वाले हम जो है वतनदार पैठन के हैं। जी। मगर मेरी 5 साल की उम्र के होने की वजह से जी। छोटे उम्र में मैं औरंगाबाद जो तो नाना नानी के पास जो तो औरंगाबाद में शिफ्ट हो गया। जी। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब तालीम वगैरह यहीं हुई। जी। और यहाँ से फिर उसके बाद में तालीम हासिल करने के बाद में मैं अपने कारोबार को देखते हुए फिर राजनीति में भी मैंने मेरे वालिद की तरह जो तर्ज पर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले ज़िंदगी में आप कौन सी पार्टी में प्रवेश किए थे आपने? मैं सबसे पहले जो तो अमानुल्लाह मोतीवाला साहब के साथ में काम किया हूँ। जी। उसके बाद में फिर हमने जो तो 2012 में जब आम आदमी पार्टी का विकल्प आया, केजरीवाल जी के काम को मैं देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जी। क्योंकि मैं एक ईमानदार, मेरे वालिद होने के नाते से उनका बेटा हूँ, सच्चा ईमानदारी से काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता। जी। इसलिए मैं 2012 में जो है आम आदमी पार्टी में जो तो प्रवेश किया। सर, हम देखते हैं कि जब कोई लोग राजनीतिक पार्टी में जाते हैं एक इच्छा होती है कि मैं आमदार बनूं, खासदार बनूं। हाँ। तो आपके कोई सपना है कि मैं कुछ आपको लड़ना है, आमदार लड़ना है, खासदार लड़ना है, ये आपका क्या है? मतलब आप राजनीति में क्यों आए, इसका उद्देश्य क्या था? नहीं, इलेक्शन तो आते रहते जाते रहते, राजनीतिक पार्टियों का काम ही इलेक्शन लड़ना है। जी। लेकिन हम एक बरसों से, मैं 35-40 साल से जो है तो पार्टी में मैं इस मकसद से काम कर रहा हूँ कि गौर गरीब लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है और उनके जो काम नहीं होते, जी, उसी को देखते हुए जो तो हम राजनीति में जो तो उतरे हैं। और केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो हम लोग जो तो आम आदमी पार्टी के लोग सत्ता के लालची नहीं है। जी। हम चुनाव जीत जाना या नगर सेवक बन जाना या और कोई बन जाना, जी, ऐसा उद्देश्य नहीं। चुनाव तो लड़ेंगे जी। अगर पार्टी अवसर दी तो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकता हूँ मैं। सर, फिर भी एक महाराष्ट्र में आपका कोई मतलब खासदार नहीं है, आमदार नहीं है, तो ऐसी हालत में आपको नहीं लगता कि मतलब कैसा रहेगा? कितनी बड़ी चुनौती रहेगी महाराष्ट्र में? नहीं, हमारे लिए तो अरविंद केजरीवाल जी का जो आईना है, जो काम का दिल्ली जो मॉडल है, उसके बाद हमने उनके तर्ज पे औरंगाबाद में जो काम किया। मैंने औरंगाबाद के अंदर जो है सबसे पहले 30-35 शाखा का स्थापना किया हूँ आम आदमी पार्टी की। जी। और 4 विधानसभा को भी डेवलप किया हूँ। जी। और पैठन की भी एक विधानसभा को जो है तो मैंने वहाँ पर जो तो पार्टी की स्थापना किया था। और हमने कन्नड़ में भी जो है तो पार्टी की स्थापना की थी, विधानसभा बॉडी की। जी। और गंगापुर में भी पार्टी की शाखा स्थापना किया था हमने। जी। और खुल्दाबाद में भी जो है तो हमने पार्टी की शाखा स्थापना की। सिल्लोड में पार्टी की शाखा स्थापना की और बहुत सारा काम किया मैंने पार्टी के लिए। बहुत सारे आंदोलन किया। पानी खासगीकरण के लिए सबसे पहला मुद्दा मैं मोहम्मद बशीर पार्टी की ओर से मैंने जो है तो मुद्दा बनाया था। जी। और उसमें हमको बहुत सारी सफलता मिली। पानी का जो टैक्स था, टैक्स के ऊपर भी हमने जो है तो बहुत नाराज़गी जताई, कई बार धरने आंदोलन किए। जी। और उसमें सफलता हासिल हुई तो सरकार ने आखिर को उनको जो है तो 50% जो है तो टैक्स माफ़ करना पड़ा।
सर अभी हमने हाल ही में औरंगाबाद में देखा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ टूट फूट की शिकार हुई है, आपके कुछ लोग अलग अलग पार्टी में प्रवेश किए, तो कैसा देखते हैं आप ये टूट फूट को? नहीं, पार्टी में तो राजनीतिक पार्टियों में लोग आते हैं और जाते रहते हैं। जी इंसान को चाहिए जो है तो कोई पद की लालसा ना रखते हुए एक लंबे सफ़र के लिए हमको लोगों के काम करने के लिए पार्टी में काम करना है। ये नहीं कि मुझे बड़ी पद मिल जाए या और बहुत सारी जगह पे मैं स्थान बना लूँ तो मैं पार्टी में काम करूँगा, ऐसा हमारा जो तो मकसद नहीं है काम का। सर और सर औरंगाबाद के अंदर देखिए, मतलब अब महा विकास आघाड़ी है, एमआईएम पार्टी है, और अपने आप है, उसमें जो है तो अब ये मतलब अपने केसीआर साहब की पार्टी भी आ गई है। तो ऐसे बीच में आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ जैसा फिरका परस्तों का फ़ायदा होगा, ऐसा कहा जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो फ़िरका परस्ती या किसी जो तो तनाव के माहौल के लिए काम नहीं कर रहे। हम तो लोगों का, हम खाली झूठे वादे करने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ गौर गरीब लोगों का काम करना जानते हैं। इस प्रकार से मैंने औरंगाबाद में सबसे पहले पानी खासगीकरण के मुद्दे के ऊपर जो तो आवाज़ उठाया जी। उसके बाद जो है हाकर जोन पारित हमने करवाया है। ये जी मैं और हमारे जिला प्रमुख जो है तो प्रधान पाटिल साहब थे, मैं उस वक्त जो है विधानसभा का अध्यक्ष था। वो समय पे हमने जो तो बहुत ज़ोरों शोर से पारित कराया और अब आगे हाकर में जो है तो गौर गरीब लोगों को जो तो सिटी के अंदर जो सरकार की ओर से जगह मिलने वाली है धंधा करने के लिए, हमारी सफलता है। उसके बाद घाटी हॉस्पिटल में हमने एमआरआई मशीन के ऊपर बहुत सारा काम किया। राशन की कालाबाजारी के ऊपर सबसे पहले 2 रुपये के किलो का जो अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत उसके ऊपर काम किया, जो अनाज बंद कर दिया गया था, गौर गरीब लोगों को काम करा। चुनाव जीतना हारना ये हमारे लिए उद्देश्य नहीं है जी। पार्टी प्रमुख का जो हमारा काम करने का आइडियोलॉजी है कि बस काम करो जी, खुद ब खुद जो है तो तुम आगे बढ़ेंगे। तो हम इलेक्शन को नज़र रख के ये पार्टी आ गई, वो पार्टी आ गई, वो इसमें हमारा काम है रोज़ काम करना और गरीब लोगों के काम आना जी। यही हमारा उद्देश्य है। सबसे सर अब आने वाले समय में बारिश के बाद हो सकता है कि महानगर पालिका चुनाव लग जाए, पता नहीं सकते क्या महाराष्ट्र की राजनीति में क्या क्या करवट ले विधानसभा लड़ सकते हैं या लोकसभा भी आ सकते हैं। तो आप स्वयं कोई उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं क्या, ये कोशिश को संदेश के भाई मैं लड़ने वाला हूँ, आपकी कोई इच्छा है? हाँ, पार्टी अगर मुझे जो है तो अवसर दी तो मैं विधानसभा भी लड़ सकता हूँ और महानगर पालिका भी लड़ सकता हूँ, मैं उसके लिए सक्षम हूँ। अब जो लोग, जो नई पीढ़ी के चेहरे जो राजनीति में आना चाहते हैं, और तो उनके लिए क्या है, मतलब उनके दरवाजे खुले हैं पार्टी के लिए कि उनको मतलब पार्टी ट्रेनिंग देंगे, कुछ मार्गदर्शन करेंगे, चुनाव लड़ने के उनको तरीके बताएंगे, चुनाव में खड़े करेंगे, ऐसे कोई रणनीति है आपके पास? नहीं, चुनाव के लिए तो हमारे जो तो लोगों के लिए जो सक्षम है, जी। पढ़े लिखे जो लोग हैं, शिक्षण लिए हुए जो लोग हैं, ईमानदार छवि के जो लोग हैं, जिनका चारित्र्य अच्छा है, पार्टी उनको जो है तो बराबर जो है तो टिकट देगी और चुनाव भी लड़ाने वाली है पार्टी हमारी। अभी ये समय आने वाला इलेक्शन महानगर पालिका कितने 115 वार्ड है, अंदाजा कितने सर पूरे, क्या कुछ पार्टी के साथ? हाँ, पूरे इलेक्शन लड़ाने की जो है तो कोशिश करेंगे जी। और हम उसके अंदर अच्छा वर्चस्व दिखाएंगे और हमारे जो है तो अगर सत्ता आती है कभी जी, चुनाव हम जीतते हैं और हमारा महापौर अगर बनता है, जनता अगर हमको साथ देती है, तो बहुत सारे जो है तो हम जो है तो सुविधाएं जो है तो लोगों को पानी का जैसा फ्री का दिल्ली में चल रहा है मॉडल जी, तो हम यहाँ पानी भी फ्री कर सकते हैं जी। और लोगों के जो भी मसाइल है, दवाखाने के लिए, शिक्षण के लिए, स्कूलों में जो है तो शाला में जो है तो उनको मुफ्त जो है तो महानगर पालिका की शाला में मुफ्त जो है तो उनको जो है तो तालीम देने का जो है तो हम पूरी जो है तो प्रयत्न करेंगे। सर जैसा आपने कहा कि मैं अलग अलग पार्टी में हो रहा हूँ, तो अब आप पार्टी में कार्यकर्ता बोल के काम करते रहे कि कोई बड़ी पोस्ट पे भी काम किया आपने? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में जो है तो सबसे पहले जो है तो मैं एंट्री किया कार्यकर्ता बोलकर जी। फिर मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया जी। उसके बाद में पार्टी ने मेरे काम को देखकर मैं औरंगाबाद ज़िले का निरीक्षक भी, औरंगाबाद, जालना और अहमदनगर का जो है तो निरीक्षक भी रहा जी। डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर बोला जाता है उसको जी। उसके बाद में मैं शहर का भी जो है तो अध्यक्ष रहा हूँ जी। और पूरी जिम्मेदारी से मैं प्रचार समिति का प्रमुख भी पिछले साल में जो तो प्रचार समिति का प्रमुख मुझे पार्टी ने बनाया था। जी। जी। और मैं 2014 में जी। जब हमारे लोमटे साहब मराठवाड़ा के जो अध्यक्ष थे जी। जी। उस समय भी मैं प्रचार समिति का प्रमुख था जी। और उनके लिए मैं बहुत सारा जो है तो मेहनत और लगन से काम किया। उस समय जो है तो हमको औरंगाबाद में 12 से 14 हज़ार जो है तो आम आदमी पार्टी को जो है तो वोट मिले हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी हाल में मैं अभी आम आदमी पार्टी का जी उप जिला प्रमुख हूँ जी। आम आदमी पार्टी औरंगाबाद। जी। सर फिर भी अगर कोई युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं
या कुछ लोग जो आपके पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको कोई कार्यालय का पता कोई है जिससे आप संपर्क कर सके? हमारा कार्यालय का पता जो है तो सिडको में ऑफिस है हमारा जी वहाँ पर जो है तो लोग संपर्क कर सकते हैं जी और वहाँ पर संपर्क करने के बाद में जो है तो पार्टी के गाइडलाइंस के मुताबिक उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जी। उनका चारित्र देखा जाएगा और उनका वर्क सोशल वर्क क्या है, जी ये कितना जो है तो हमारे पार्टी के लिए और जनता के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर जो है तो पार्टी जो है तो टिकट देगी। इस तरह से आपने आम आदमी पार्टी के उप जिला प्रमुख साहब से बात की। इनका नाम मोहम्मद बशीर साहब है और आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में एक चुनाव की हलचल हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है, जनता भी परेशान है कि पहले महानगर पालिका चुनाव होंगे, विधानसभा होंगे कि लोकसभा होंगे। बहरहाल जो भी होंगे लेकिन चुनाव तो ज़रूर होंगे। उसको देखते हुए हर पार्टी अपने अपने तौर पर सक्रिय हो चुकी है, अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। इसी संदर्भ में हमने इंटरव्यू लिया ताकि जिस शख्सियत से हमने बात किया, ये चेहरा जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कौन है। अक्सर क्या होता है कि लोग पार्टी में आ जाते हैं, नए नए चेहरे पे आ जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि जिस चेहरे के साथ हम चल रहे हैं वो कितना अनुभवी है, वो कितना सामाजिक का दर्द हटने वाले हैं, ताकि जब अनुभवी लोगों के साथ आप चलेंगे तो यकीन तौर से आपको सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी जो उन्होंने कहा है कि हम अगर हमारा महापौर बनता है, औरंगाबाद की जनता महानगर पालिका में अगर मौका देती है तो पानी माफ़ होगा, पानी का टैक्स माफ़ होगा और बिजली का वगैरह में, शिक्षण के बारे में बहुत सहूलत दी जाएंगी, जैसा दिल्ली मॉडल में बताया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है यार, इन्होंने करके बताया है। आमतौर से क्या होता है कि जो पार्टी वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में करके बताया है। तो यकीनी तौर से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ भी कुछ करिश्मा हो जाता है केजरीवाल साहब का, तो यहाँ भी कुछ जो है तो ये जनता को लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं अब जनता के हाथ में है कि आपको क्या चाहिए। आप देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।